Namaste. Hi everyone. Welcome to my classes. Welcome to my P2P महाराष्ट्र क्लासेस. ओके. आज से मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ यूट्यूब पे. मैं आपको 5th to 10th तक साइंस एंड मैथ्स के वीडियो अपलोड करूँगी आपके लिए कि ताकि मेरे जो वीडियोस है आपको हेल्पफुल लगे और आपके करियर में गाइडेंस मिल जाए. ओके. नाउ आपको तो स्टार्टिंग में मेरा शेड्यूल मतलब मैं आपको वीडियो में शो करूंगी कि मेरे वीडियो कब अपलोड होंगे. ओके. नाउ आज का जो वीडियो मैं 10th मैथ के सिलेबस से चालू करने वाली हूँ. ओके. 10 मैथ्स के सिलेबस एनसीईआरटी मैथ्स के सिलेबस टोटल 7 यूनिट है. ओके. 10 मैथ्स सिलेबस टोटल 7 यूनिट है जो आपको ब्लैक बोर्ड में दिख रहे होंगे. ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो या अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो या आउट ऑफ मार्क्स लेना चाहते हो तो पहले सिलेबस को समझना बहुत जरूरी होता है. मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें हम आउट ऑफ ले सकते हैं, बट मैथ की स्टडी करने से पहले सिलेबस क्या है और मैथ सब्जेक्ट के हर चैप्टर का वेटेज क्या है, मतलब हर चैप्टर कितने मार्क्स के लिए बोर्ड पूछते हैं, ये जानना जरूरी है. आपको पता है कि टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है. ओके. टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है. उसमें से 80 मार्क्स का हम रिटर्न देते हैं. बराबर. मतलब रिटर्न वाला पेपर होता है और 20 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट, मतलब इंटरनली जो हमारे स्कूल स्कूल या कॉलेज जो भी होता है, मतलब स्कूल जो 20 मार्क्स है वो इंटरनल भेजते हैं बोर्ड को. ऐसे टोटल मिलाकर 100 होते हैं. लेकिन जो ये 80 मार्क्स का जो पेपर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम किस प्रकार करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करते हैं, मतलब जो हमें मैथ्स में टोटल 7 यूनिट दिए तो कौन सा यूनिट कितने मार्क्स के लिए, वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी. 10th मैथ सिलेबस यूनिट वन है नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम कैरी द 6 मार्क्स. आपको पता है नंबर सिस्टम में 10th मार्क के लिए हमें फर्स्ट यूनिट रियल नंबर सिस्टम पूछे जाएंगे जिसमें फंडामेंटल्स फंडामेंटल थ्योरम होंगे, अरिथमेटिक प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5. √2, √3 एंड √5 एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ये हमें फर्स्ट चैप्टर में जानने को मिलेगा. ठीक है. जो यूनिट 1 है उसका नंबर सिस्टम, उसमें रियल नंबर सिस्टम हो गया, उसमें फंडामेंटल्स थ्योरम, अरिथमेटिक प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी ऑफ √2, √3 एंड √5 एंड सम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे. देन यूनिट टू कैरी द 20 मार्क्स. इट्स द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वीआईपी चैप्टर. जो अलजेब्रे का ये पोर्शन है, मतलब अलजेब्रे का जो यूनिट 2 है वो 20 मार्क्स के लिए होगा. उसमें अलजेब्रा में टोटल 3 चैप्टर्स होंगे. पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हमने अब तक पॉलिनोमियल देखे. ठीक है. जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है. जिसमें 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 सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन आता है. मींस इसमें हम देखेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे, उसका अलजेब्रिक सॉल्यूशन देखेंगे. अलजेब्रिक सॉल्यूशन में वही जो मैंने अभी बताया आपको, उसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन. देन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इससे पहले 8th स्टैंडर्ड में और 9th स्टैंडर्ड में हमने वही पढ़ा है. क्या पढ़ा है? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा है, लेकिन सॉरी, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा है 8 एंड 9 में. अब हम 10 में क्या पढ़ेंगे? पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. देन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होते हैं ये? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म एंड n टर्म ये हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं. ओके. ऐसे अलजेब्रा में 3 चैप्टर आएंगे. पॉलिनोमियल, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ओके. ये कैरी द 20 मार्क्स. मतलब ये जो अलजेब्रा का पोर्शन है वो 20 मार्क्स के लिए क्या होगा. देन यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के लिए. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला ये हमें पूछा जाएगा. देन यूनिट 4 ज्योमेट्री 15 मार्क्स के लिए होगा. यूनिट 4 ज्योमेट्री. अलजेब्रा के पास यूनिट 4 जो होगा वो ज्योमेट्री होगा जो 50 मार्क्स के लिए. मतलब ज्यादा हमें ध्यान किस पे देना होगा? वैसे तो सारे चैप्टर पे ध्यान देना होगा, लेकिन जो
हाईली मार्किंग वाले चैप्टर है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट में आता है अलजेब्रा, देन सेकंड में आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री होता है 50 मार्क्स के लिए। ओके, इसमें दो चैप्टर आएंगे, एक ट्रायंगल एंड सर्कल। ट्रायंगल में वही सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल एंड रिलेटेड थ्योरम, सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल होगा और उसके उसके रिलेटेड थ्योरम होंगे। देन सर्कल में आपको पता है सर्कल में क्या पूछा जाएगा, एक सर्कल होगा। ओके, अगर उस सर्कल से कोई टेंजेंट जाती है तो उस सर्कल के रेडियस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मींस द टेंजेंट पास थ्रू द सर्कल इट्स परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। वो किस में करने किस चैप्टर में जानने को मिलेगा, हमें सर्कल में जानने को मिलेगा। ऐसे ट्रायंगल और सर्कल मिलके टोटल 15 मार्क्स का होगा। देन यूनिट 5 टिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन ऑफ द टिग्नोमेट्रिक रेशो। आपको पता है टोटल टिग्नोमेट्रिक रेशो कितने 6 है और ये फेवरेट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। टिग्नोमेट्री मतलब एकदम इंटरेस्टिंग चैप्टर, जो आपको वहां कुछ लॉजिक लॉजिक काम आएगा। मतलब कैसे आपको टिग्नोमेट्रिक रेशो कैसे याद रखने हैं, ठीक है, इसकी भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। इंट्रोडक्शन ऑफ द टिग्नोमेट्रिक रेशो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यू होगी, मतलब जो वैल्यू होगी उसकी वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है और कैसे याद रखनी है, वो भी मैं आपको इसमें टेबल फॉर्म करना बताऊंगी, ठीक है। देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दे हाउ मेनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता होगा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। फर्स्ट है sin square a plus cos square a is equal to 1. 1 plus tan square a plus is equal to 1 plus tan square a is equal to sec square a. Then 1 plus cot square a is equal to cosec square a. कोसेक स्क्वायर है। ओके, ये 3 आइडेंटिटीज हमें पता है, लेकिन इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसका हम प्रूफ एंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में। एंड हाइट एंड डिस्टेंस में हम देखेंगे सिंपल प्रॉब्लम। देन मेंसुरेशन ये ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क्स के लिए होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन मेंसुरेशन में 2 चैप्टर इंक्लूड हो गए। एक होगा एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। सर्कल में क्या आता है, सेक्टर एंड सेगमेंट आता है, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और सेकंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपको पता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम किसका फाइंड आउट करते हैं, किसका, क्यूब का, क्यूबॉइड का, स्फीयर का, सिलेंडर का एंड कोन का। वही किसमें आएगा, मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन कैरी द 10 मार्क्स। ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए होगा, यूनिट 6 कितने मार्क्स के लिए होगा, 10 मार्क्स के लिए होगा। इसमें 2 चैप्टर होंगे, एक सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल एंड एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देन स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, आप आंखें बंद करके बोल सकते हो स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी में 2 ही चैप्टर इंक्लूड होंगे, एक तो होगा स्टैटिस्टिक एंड दूसरा होगा स्टेबिलिटी, सॉरी, एक होगा स्टैटिस्टिक एंड दूसरा होगा प्रोबेबिलिटी। ओके, बाय मिस्टेक स्टेबिलिटी बोल दिया है। ओके, प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक में वही होगा, फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। एंड प्रोबेबिलिटी में होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब संभवता। मींस अगर कोई कॉइन हम टॉस करते हैं तो हेड आएगा कि टेल आएगा। ये टोटल 11 मार्क्स के लिए होगा। ऐसे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6 एंड यूनिट 7। सबसे ज्यादा वेटेज वाला है अलजेब्रा। ओके, देन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन है ज्योमेट्री, देन ट्रिग्नोमेट्री। वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट हमें फोकस सब पे ही करना पड़ेगा। ओके, टोटल 6 मार्क्स, 12 मार्क्स, 11 मार्क्स, ऐसे 15 मार्क्स, 12 मार्क्स, 11 मार्क्स, ऐसे टोटल हमारा पेपर होता है, वो होता है 80 मार्क्स का। ओके, 80 मार्क्स एंड 20 मार्क्स जो हमारा स्कूल देगा, ऐसे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा हमारा। तो आपको सिलेबस समझ में आया। बस अभी जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा और मेरे वीडियो का टाइम टेबल कैसे होगा और किस वक्त मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में आपको टाइम टेबल दे दूंगी। ओके, अच्छा लगा होगा वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, और मेरे चैनल को फॉलो करिए, ठीक है।